बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स हमने देखने हैं कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है -3 और -3 तो क्या -3 3 के बराबर आता है कि नहीं आता। तो हम इसे हल करके देखते हैं कि आ जाता है या नहीं आता। तो -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको इस तरह से कर सकते हैं कि -3 -1 × 3, क्योंकि -3 1 3 3 आ जाएगा, तो माइनस के साथ उसके साइन आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला आ जाता है। फिर मल्टीप्लाई, ये भी -3 है, -3 है, तो -1 × 3, तो 3 1 3 -3 आ जाएगा ऊपर वाला आंसर। तो लिहाजा इस तरह से आप कर सकते हो। तो -1 अलहदा निकाल लिया और ये 3 अलहदा कर दिया। इसी तरह -1 अलहदा कर लिया इसका, और 3 अलहदा कर दिया। तो दोनों को अलहदा आप अंडर दे दो। अब जो -1 होता है ना, -1 वो अयोटा के बराबर होता है। तो आप -1 को अयोटा कर दोगे और 3 ऐसे ही आ जाएगा। इधर से भी -1 को अयोटा कर दोगे, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 और 3 एक ही अंडर में आ सकते हैं, तो लिहाजा इनको एक ही अंडर में दे देते हैं। तो 3 का स्क्वायर बन जाना है, स्क्वायर बनकर ये अंडर अपनी फिनिश कर देंगे। जबकि इधर से ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा इकट्ठे अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर आया। अयोटा स्क्वायर जो है ना -1 के बराबर होता है। जबकि इधर से 3 का स्क्वायर कट गया हुआ है अंडर के साथ, तो 3 निकला हुआ है। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आंसर आता है। -3 यहाँ पर इक्वल टू -3 आया है। जबकि उसने क्या कहा था, उसने कहा था =3, उसने हमें पूरा 3 दिया था, तो -3 नहीं दिया था। इस वजह से उसकी बात फॉल्स है। तो हम कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए सो फॉल्स लिख दिया। अब अयोटा की ताकत 73 है, यानी कि अयोटा की डिग्री 73 है, और ये माइनस अयोटा के बराबर आता है कि नहीं आता। तो हम इसको भी हल करके देखेंगे कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो अयोटा 73 को एक दफ़ा अयोटा अलहदा लिख दो और एक दफ़ा 72 लिख दो। अयोटा अलहदा, इसकी अयोटा की डिग्री 1 है और इसकी 72 है, तो 1 और 72 मिलकर 73 दोबारा बन जाती है। तो बेसिस को हम अलहदा अलहदा ले लिया। अब ये अयोटा वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो 72 है अयोटा की डिग्री, वो 2 × 36 बन जाएगी। तो क्योंकि 2 × 36 72 वापस आ जाता है, इसलिए अब आप ऐसा करोगे कि अयोटा ऐसे का ऐसे ही आएगा, और ये 2 × 36 जो 72 बना है हमारे पास, इसमें जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अयोटा स्क्वायर =-1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया, ऊपर 36 आ गया। अब 36 क्योंकि इवन पावर है, तो इवन पावर की वजह से बेस पॉजिटिव में बदल जाता है। जो माइनस का बेस है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, +1 उसका आंसर आएगा। -1 को आप 36 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, -1 × -1 ऐसे कर करके 36 दफ़ा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो +1 में आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि पावर इवन है। तो अब यहाँ पर इस सारे का आंसर जो है वो +1 लिख रहा है, तो यहाँ पर +1 हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर अयोटा ही आंसर आता है। तो लिहाजा ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो उसने कहा था माइनस अयोटा के बराबर है, अयोटा की डिग्री 73 माइनस अयोटा के बराबर है, जबकि ये प्लस अयोटा के बराबर निकली है, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अब अगला सम देखो, अगले सम में वो कह रहा है कि अयोटा की डिग्री 10 है, तो ये -1 के बराबर आती है कि नहीं आती। तो अयोटा की डिग्री 10 को हम निकाल कर देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो अयोटा का स्क्वायर कर दें और 5 लिख दें, तो 2 5 10 बन जाता है। तो लिहाजा अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है और 5 आ जाएगा। तो 5 एक ओड पावर है, तो ओड पावर जो है वो बेस को नेगेटिव में ही रहने देती है। अगर नेगेटिव बेस हो तो उसे नेगेटिव में ही रहने देती है, तो -1 ही आंसर निकलेगा। लिहाजा -1 आंसर निकला, और उसमें भी -1 कहा था, जिस वजह से उसकी बात ट्रू है, तो हम कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कह रहा है कि कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज़ -1 + 6 अयोटा। मतलब ये कि आपने इसको सॉल्व करके फिर इसका कॉन्जुगेट निकालना है। ये आपकी स्टेटमेंट है कि इसको आप सॉल्व करो, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालो। क्या यह कॉन्जुगेट निकलता है कि नहीं निकलता, कॉन्जुगेट का मतलब उलट। तो हमने इसको उठा लिया यहाँ पर और इसको सॉल्व करने लग गए। इसको सॉल्व करने के लिए -6 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर -1 लिख दिया। अब प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे,
और ये -1 से छोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाला -1 ये -1 से छोटा और इसको तरतीब दे दिया, -1 को पहले लिख दिया और -1 से छोटा को बाद में लिख दिया। तो इस तरह से तरतीब दे दिया। अब ये हमारे पास आंसर आया है। तो इसका अब कॉन्जुगेट भी लेना है अभी क्योंकि उसने कहा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लो। तो इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। कॉन्जुगेट में ये जो माइनस का साइन है ना, ये प्लस में बदल जाना है। तो ये प्लस में बदल गया। जो अयोटा वाला साइन है वो बदलना है आपने। अयोटा वाला साइन ये वाला है, तो इसको बदला तो ये प्लस में बदल गया। अब ये हमारे पास आंसर निकला है। तो देखें ये वाला आंसर उसके साथ मैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ट्रू है। ये जो बात उसने कही है ना, वो बात उसकी ट्रू है। अब नेक्स्ट सम देखो। तो नेक्स्ट सम में वो कहता है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर उसने z = a + b अयोटा दिया है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a - b अयोटा। तो वो रियल नंबर आता कि नहीं आता। तो एक कम्प्लेक्स नंबर जो है z जो a + b अयोटा उसने खुद दिया है, तो इसका कॉन्जुगेट मैंने खुद बना लिया है z बार। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, ये z था तो ये z बार बन जाएगा, a - b अयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो अब उसने क्या कहा था, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। तो हमने इसको माइनस करना है। तो z में से z बार माइनस कर देंगे। तो ये z पहले लिखा, फिर माइनस का साइन लगा दिया और ये z बार लाकर यहाँ पर लिख दिया। अगर ये z है तो यहाँ पर भी इक्वल साइन के बाद z ही आएगा। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अब ये z बार है तो ये z बार ही आएगा। ये z बार मैंने यहाँ से लाकर लिख दिया। इसे कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो, z बार भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये z आ गया, ये माइनस का साइन आ गया और ये z बार ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, क्योंकि माइनस का साइन था ना इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो अब माइनस का साइन ओपन करेंगे तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि ये साइन ओपन करने पर ये माइनस का a आएगा और ये माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, माइनस की बजाय प्लस का b अयोटा लिख देंगे। अब प्लस a और माइनस a एक दूसरे को काट देंगे तो b अयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b अयोटा बन जाएगा, क्योंकि 1b अयोटा और ये प्लस का 1b अयोटा ये 2b अयोटा बन जाएंगे। तो z - z बार 2b अयोटा बने हैं। तो 2b अयोटा देखो कि रियल नंबर है, इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। वो कहता था रियल नंबर हूँ, तो 2b अयोटा रियल नंबर नहीं है, ये अयोटा वाला नंबर है। नॉट आ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, सो फॉल्स है। तो लिहाजा उसकी ये जो स्टेटमेंट थी वो गलत साबित हो चुकी है, फॉल्स है। तो अब नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में वो ये कहता है कि इफ़ a - 1 - b + 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा, देन a = 6 एंड b = -11। अब कहता है कि ये मैंने ना स्टेटमेंट दे दी है, ये एक तरह की इक्वेशन दे दी है, तो उससे वैल्यू निकालो, a की क्या 6 निकलती है और b की क्या -11 निकलती है। हमने इसको हल करके a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालनी है। अगर तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी तो ट्रू हो जाएगी, अगर ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। तो हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं। अब देखें ये वाला इसका रियल पार्ट है, इधर से ये वाला रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेना आपने। तो a - 1 इज इक्वल टू 5 रियल पार्ट के साथ ले लिया, फिर कोमा लगाकर ये माइनस का b + 3 अयोटा है, तो माइनस का b + 3 अयोटा इधर से पे कर लिया, और इधर से 8 अयोटा है तो 8 अयोटा लिख दिया, प्लस का 8 अयोटा या 8 अयोटा सेम बात है। अब ये माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो a = 6 आ गया। जबकि इधर से ये अयोटा इस अयोटा के साथ कट जाएगा, काट दिए, तो माइनस का b है, अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस का b और ये प्लस की बजाय माइनस का 3 हो जाएगा। अयोटा तो कट चुके हैं, इज इक्वल टू 8 आ गया। अब माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा और 8 और 3 11 बन जाएगा। जबकि इधर माइनस का b था तो माइनस का साइन दूसरी तरफ लेकर जाना है डिजिट की तरफ, तो ये डिजिट की तरफ लेकर जाएंगे तो b इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। उसने भी सवाल के अंदर मेरा ख्याल है यही बोला हुआ था, उसने भी सवाल के अंदर बोला था कि a = 6 आए और b = -11 आता है कि नहीं आता। तो ये हमारे वही आंसर आए हैं जो उसने बोले थे। देखो a = 6 आया और b = -11 ही आया। तो लिहाजा जो उसकी स्टेटमेंट थी वो राइट है उसकी, तो लिहाजा उसकी स्टेटमेंट राइट है, बिल्कुल ट्रू है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, ये मिस्टेक से वीडियो हिल गई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट
यानी कि मल्टीप्लाई करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट को। एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेट के साथ। इज़ ऑलवेज अ नॉन कॉन्जुगेट, इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो हमेशा वो नेगेटिव नहीं होता, वो सही रियल नंबर आ जाता है, प्लस का रियल नंबर आता है। तो हमने हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ये है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, और दूसरा जो है ना जी बार इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। ये हमारे पास एक रियल कम्प्लेक्स नंबर ये वाला है और इसका कॉन्जुगेट ये वाला मैंने बना लिया। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इनको मल्टीप्लाई करो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, तो लिहाजा ये जी हमारे पास आ गया, इधर से जी ये वाला जी आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट शो करती है, और प्रोडक्ट सॉरी जी बार ये जो मैंने नंबर बनाया था वो आ गया। इनको आप मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो इसको बाहर रखा, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर आ जाए, प्लस बी अयोटा बाहर रखा तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो यूँ जो मल्टीप्लाई का रूल है उसके मुताबिक हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक को अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते जाएं, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी अयोटा आ जाएगा, फिर बी अयोटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए बी अयोटा बन जाएगा, और बी अयोटा को माइनस के बी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी के साथ मिलकर बी स्क्वायर बनेगा, अयोटा के साथ मिलकर अयोटा का स्क्वायर बना देगा। अब ये प्लस माइनस का ए बी अयोटा है और ये प्लस का ए बी अयोटा है, तो ये दूसरे को फिनिश कर देंगे, इनका आंसर तो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि ए स्क्वायर इधर से आया और इधर से माइनस बी अयोटा आया और माइनस बी आया, और अयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के बराबर होता है। तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। उसने क्या बोला था, अ रियल नंबर सो ट्रू, तो रियल पॉजिटिव नंबर आ गया। उसने कहा था इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं होगा मतलब पॉजिटिव होगा, रियल नंबर होगा, तो उसकी बात सही साबित हो गई है, तो सो हम इसको ट्रू कर देंगे कि ये बात सही है। तो यूँ हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ट्रू फॉल्स वाला। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।